I have to make a brief announcement. मुझे एक संक्षिप्त घोषणा करनी है। आज दोपहर 3:45 पर भारत ने पोखरण रेंज में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. अपने नाम की ही तरह अटल भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद तो अमेरिका को थी, लेकिन जिसका यकीन उसे कभी नहीं हुआ होगा। आसमान में घूमते चार जासूसी सैटेलाइट और CIA की दिल्ली से लेकर राजस्थान तक दिन रात खुली चौकन्ना आंखों को चकमा देकर भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया। उन्नीस के पहले परमाणु परीक्षण की तरह इस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा ही थी। बस कुछ बदला था तो वो ये कि भारत अब किसी से डरने वाला नहीं था। पोखरण फिल्म की कहानी भारत के इसी दूसरे परमाणु परीक्षण की कहानी है। इस कहानी में आपको कई ऐसे किरदार दिखेंगे जिनके बारे में आपने अगर कुछ सुना होगा तो देखा नहीं होगा, लेकिन अमर उजाला टीवी की इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो शायद आपने सुना भी नहीं होगा। क्या आपने भारतीय सेना के मेजर जनरल पृथ्वीराज के बारे में सुना है या किसी मेजर जनरल नटराज के बारे में जानते हैं? और तो और आपने कैप्टन आदि मर्जबान का नाम भी नहीं सुना होगा। सुनेंगे भी कैसे? ये तीनों ऑफिसर्स कभी भारतीय सेना में थे ही नहीं, लेकिन 11 मई 1998 को ये तीनों पोखरण में मौजूद थे। हम आपको बताते हैं इन तीनों सेना अफसरों की असलियत। कैप्टन आदि मर्जबान दरअसल राजस्थान के मौसम विभाग के एक अधिकारी को दिया गया नाम था। मेजर जनरल नटराजन बने थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन। आर चिदम्बरम और मेजर जनरल पृथ्वीराज का हुलिया दिया गया था देश के मिसाइल मैन और उस समय के DRDO के चीफ APJ अब्दुल कलाम का। ये सारा खेल था जासूसों को चकमा देने के लिए। यही नहीं, मुंबई से जैसलमेर हवाई अड्डे तक परमाणु बम के उपकरण लाने का काम भी आधी रात को शुरू किया गया और पो फटने से पहले सारा सामान पोखरण पहुंच चुका था। 4-5 दिन पहले से ही इलाके में सेना के वाहनों की आवाजाही बढ़ा दी गई। पाकिस्तान की तरफ खूब फायरिंग की गई, रॉकेट दागे गए ताकि दुनिया को लगे बॉर्डर पर होने वाली ये रूटीन हलचल है। पोखरण परमाणु परीक्षण की बुनियाद दरअसल वाजपेयी की 13 दिनों वाली 1996 की सरकार के वक्त ही पड़ गई थी, लेकिन बहुमत परीक्षण में फेल होने के बाद सारा काम ज्यों का त्यों रोक दिया गया। वाजपेयी ने दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम इस टीम को परमाणु परीक्षण का ग्रीन सिग्नल देने का किया। सब कुछ इतना गोपनीय रखा गया कि उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस तक को इसकी भनक नहीं लगी। इस पूरे परीक्षण के दौरान एक और फौजी ने अहम किरदार निभाया। इस फौजी का नाम है कर्नल उमंग कुमार। DRDO में तैनात इस कर्नल ने जिस तरह से बिना किसी तामझाम के मुंबई में पहले बाग से सांता क्रूज एयरपोर्ट तक और फिर वहां से एक कार्गो विमान में जैसलमेर एयरपोर्ट तक परमाणु बम के सारे हिस्से पहुंचाए, वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर उजाला टीवी, मुंबई।